एक बार प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। प्रिय भक्तों, क्या आपके जीवन में भी दुख, संकट और परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं? क्या तमाम प्रयासों के बावजूद घर में कलह, अशांति और नकारात्मकता बनी हुई है? क्या मन बेचैन रहता है और लगता है जैसे कोई रास्ता ही नहीं बचा? तो दोस्तों, आज इस पावन मंगलवार के दिन भगवान श्री हनुमान जी की एक अत्यंत चमत्कारी, रहस्यमयी और सत्य घटना पर आधारित कथा एक बार अवश्य सुनिए। यह कथा है हनुमतपुर के राजा और उनकी रानियों की, जिनसे अनजाने में एक बहुत बड़ी भूल हो गई, जिसके कारण उन्हें अपने ही कर्मों का भारी फल भुगतना पड़ा। लेकिन जब जीवन पूरी तरह अंधकार में डूब गया, तब कैसे बजरंग बली की असीम कृपा से उनका भाग्य बदल गया। यही इस कथा का दिव्य रहस्य है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को पूरा सुनता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और घर में सुख, शांति व समृद्धि का वास होने लगता है। तो दर्शक बंधुओं, मन को शांत करें, सभी चिंताओं को छोड़ दें और सच्चे हृदय से बोलिए जय श्री राम, जय बजरंग बली। और शुरू करते हैं यह दिव्य, पावन और चमत्कारी कथा। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी भी कथा या शिक्षा को बीच में छोड़ देना केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं, बल्कि मन में भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देना है, जो व्यक्ति को गलत दिशा में भी ले जा सकता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं, बल्कि जीवन का दर्पण है, जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। संभव है इसका कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वास्तु नारायण को सब्सक्राइब करें। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल में गंगा के तट के समीप बसा वैशाली नगर अपने वैभव, अनुशासन और धार्मिक परंपराओं के लिए विख्यात था। यह नगर केवल धन और शक्ति से नहीं, बल्कि हनुमान जी की भक्ति से सुरक्षित माना जाता था। कहा जाता था कि जो राजा हर मंगलवार सच्चे मन से बजरंग बली की आराधना करता है, उसके राज्य में कभी अन्याय टिक नहीं पाता। इसी वैशाली पर शासन करते थे राजा विक्रमादित्य, एक समय के आदर्श, धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक। अपने शासन के आरंभिक वर्षों में राजा विक्रमादित्य प्रातःकाल प्रजा का हाल स्वयं पूछते, साधु संतों का सम्मान करते और हर मंगलवार नंगे पांव हनुमान जी के मंदिर जाकर सिंदूर, चोला और लड्डू चढ़ाते थे। वे अक्सर कहा करते थे, राजा वही है जो स्वयं को प्रभु का सेवक समझे। राजा की पत्नी रानी विभा सौम्यता और करुणा की प्रतिमूर्ति थी। वे न केवल राजमहल की मर्यादा संभालती थीं, बल्कि सातों पुत्रियों को धर्म, धैर्य और विनम्रता का संस्कार भी देती थीं। सातों बेटियां अलग अलग गुणों से युक्त थीं, किंतु सबसे छोटी बेटी अनन्या स्वभाव से अत्यंत शांत, सरल और भक्तिपूर्ण थी। उसे आभूषणों या वैभव से अधिक हनुमान जी के चरणों में बैठकर चालीसा का पाठ करना प्रिय था। वैशाली के प्रमुख विद्वान पंडित रमेश राजा के मार्गदर्शक थे। वे समय समय पर राजा को शास्त्रों की मर्यादा और शक्ति के साथ विनय का महत्व समझाते। परंतु समय सदा एक सा नहीं रहता। वर्षों तक लगातार विजय, बढ़ता वैभव, प्रजा की प्रशंसा और शत्रुओं की पराजय ने धीरे धीरे राजा विक्रमादित्य के मन में अहंकार का बीज बो दिया। अब वे मंदिर जाने लगे तो भी मन में यह भाव आने लगा कि देवता मेरी शक्ति से प्रसन्न है। पंडित रमेश की चेतावनियां उन्हें पुरानी लगने लगीं और रानी विभा की विनम्र सलाह उन्हें कमजोरी प्रतीत होने लगी। मंगलवार की पूजा अब श्रद्धा से अधिक औपचारिकता बनती जा रही थी। उसी समय राजमहल के बाहर नगर की गलियों में एक साधारण सा गरीब भिखारी दिखाई देने लगा। फटे वस्त्र, हाथ में लाठी, पर आंखों में अद्भुत शांति और तेज। लोग उसे अनदेखा कर देते, किंतु हनुमान जी के मंदिर में वह हर मंगलवार सबसे पहले पहुंचता। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, कहां से आया है, पर भाग्य की डोर धीरे धीरे उसे राजमहल की ओर खींच रही थी। वैशाली नगर में समय के साथ परिवर्तन साफ दिखाई देने लगा था। जिस राजा
विक्रमादित्य के नाम से कभी धर्म और न्याय की मिसाल दी जाती थी, उसी राजा के निर्णय अब धीरे धीरे स्वेच्छाचारी होते जा रहे थे। राजसभा में बैठते समय राजा के स्वर में पहले जैसी नम्रता नहीं रही थी। उनकी आंखों में अब विजय का गर्व और सत्ता का नशा झलकने लगा था। प्रजा अब भी उन्हें आदर से देखती थी, पर भीतर ही भीतर एक अनकहा भय जन्म लेने लगा था। पंडित रमेश यह परिवर्तन सबसे पहले समझ गए थे। एक मंगलवार पूजा के बाद उन्होंने साहस करके राजा से कहा, महाराज, शास्त्र कहते हैं कि जब राजा स्वयं को ईश्वर के समान समझने लगे तब राज्य की नींव हिलने लगती है। पर राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पंडित जी, मेरे राज्य में न कोई भूखा है न कोई अन्यायी। अगर यह अहंकार है तो इसे पुण्य समझिए। रानी विभा यह संवाद सुनकर मौन रह गईं, किंतु उनके हृदय में चिंता गहराने लगी। वे जानती थीं कि विजय और प्रशंसा से उपजा अहंकार सबसे बड़ा शत्रु होता है। उसी रात उन्होंने राजा से निवेदन किया, महाराज, देवताओं की कृपा सेवा से बनी रहती है, परीक्षा लेकर नहीं। राजा ने पहली बार उनकी बात को अनसुना कर दिया। इधर राजमहल में 7 राजकुमारियां विवाह योग्य आयु में पहुंच रही थीं। बड़ी बेटियों के लिए योग्य वर खोजे जा रहे थे। राजाओं, सामंतों और कुलीन परिवारों से प्रस्ताव आने लगे थे। यह सब देखकर राजा के मन में एक विचित्र विचार जन्म लेने लगा। उन्होंने स्वयं से कहा, अगर मैं सचमुच सर्वशक्तिमान हूं तो क्या मैं भाग्य को मोड़ नहीं सकता? उसी समय नगर के द्वार पर वह गरीब भिखारी प्रतिदिन दिखाई देने लगा। फटे वस्त्रों में लिपटा, पर आचरण में अद्भुत संयम। न वह अधिक मांगता न किसी से शिकायत करता। कुछ लोग कहते वह मंगलवार को ही अधिक दिखाई देता है। अनन्या ने भी उसे कई बार मंदिर के बाहर बैठे देखा था। उसे देखते ही उसके मन में अजीब सा आदर भाव उमड़ आता, मानो वह कोई साधारण मनुष्य न हो। एक दिन राजसभा में बैठे बैठे राजा विक्रमादित्य ने अचानक कठोर स्वर में घोषणा कर दी, मैं अपनी 7वीं और सबसे छोटी बेटी का विवाह एक गरीब भिखारी से करूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। मंत्री स्तब्ध रह गए। पंडित रमेश के मुख से शब्द नहीं निकले। रानी विभा की आंखों से अश्रु बहने लगे। राजा ने आगे कहा, मैं देखना चाहता हूं कि धर्म, भक्ति और भाग्य मेरे निर्णय के आगे कितने टिकते हैं। और इसी घोषणा के साथ अहंकार ने खुले रूप में धर्म को चुनौती दे दी। उसी रात सबसे छोटी बेटी अनन्या हनुमान जी के मंदिर पहुंची। दीप जलाकर उसने शांत स्वर में कहा, हे बजरंग बली, अगर यह मेरे जीवन की परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए, और अगर यह मेरे पिता की भूल है तो उन्हें समय रहते सत्य दिखाइए। मंदिर में दीपक की लौ अचानक तेज हो उठी और बाहर वही भिखारी मंदिर की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाया। राजा विक्रमादित्य की घोषणा के बाद वैशाली नगर की हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। नगर के चौक, बाजार और मंदिर, हर स्थान पर एक ही चर्चा थी कि क्या कोई पिता अपनी ही पुत्री के साथ ऐसा कठोर व्यवहार कर सकता है। परंतु राजाज्ञा अंतिम होती है, यह जानते हुए भी लोगों के हृदय में भय और करुणा दोनों एक साथ उमड़ रहे थे। रानी विभा रात भर सो न सकी। वे कभी अनन्या के मुख को देखतीं, कभी हनुमान जी का स्मरण करतीं। पर अनन्या के चेहरे पर न क्रोध था न भय, केवल एक गहरा विश्वास था, मानो वह किसी अदृश्य शक्ति के सहारे खड़ी हो। अगले ही दिन राजमहल के द्वार पर वह गरीब भिखारी उपस्थित हुआ, जिसे अब तक लोग केवल मंदिर के बाहर बैठे देखते आए थे। पहरेदारों ने पहले उसे रोका, पर जैसे ही राजा की आज्ञा पहुंची कि उसे भीतर आने दिया जाए, सभी आश्चर्यचकित रह गए। फटे वस्त्रों और साधारण काया के बावजूद भिखारी का चलना, बोलना और दृष्टि असामान्य थी। उसके चेहरे पर न भय था न लोभ। राजसभा में प्रवेश करते ही उसने न तो हाथ फैलाया न ही कोई याचना की। वह केवल शांत भाव से खड़ा रहा, मानो उसे सब कुछ पहले से झात हो। राजा विक्रमादित्य ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और व्यंग्यपूर्ण स्वर में पूछा, तुम्हें झात है कि तुम्हें यहां क्यों बुलाया गया है? भिखारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, जो होना है वह पहले ही तय है। मैं केवल आपकी आज्ञा सुनने आया हूं। उसके इस उत्तर ने सभा में बैठे सभी लोगों को चकित कर दिया। पंडित रमेश ने ध्यान से उसके मुख की ओर देखा और उन्हें क्षण भर को ऐसा लगा मानो यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। राजा ने कठोरता से कहा,
मैं अपनी सबसे छोटी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूं, पर याद रखना यह दया नहीं, मेरी इच्छा है। भिखारी ने न सिर झुकाया न मुस्कुराया। उसने केवल इतना कहा, अगर कन्या की सहमति है और यह आपके अहंकार की परीक्षा है तो मैं इसे प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करता हूं। यह सुनकर राजा के भीतर छिपा अहंकार और भड़क उठा। तो ठीक है, राजा बोला, तुम्हें विवाह के बाद राजमहल में कोई सुविधा नहीं मिलेगी, न धन, न दास, न सम्मान। तुम मेरी पुत्री को लेकर वैशाली की सबसे गरीब बस्ती में रहोगे। सभा में सन्नाटा छा गया। रानी विभा की आंखें भर आईं। पंडित रमेश ने मन ही मन हनुमान जी का स्मरण किया और तभी अनन्या आगे बढ़ी। उसने भिखारी की ओर देखा, फिर अपने पिता की ओर और शांत स्वर में बोली, पिताजी, आपकी आज्ञा मेरे लिए धर्म है और मेरे लिए प्रभु हनुमान जी ही सब कुछ हैं। उस क्षण राजसभा में खड़े भिखारी की आंखों में क्षण भर के लिए एक दिव्य चमक उभरी जिसे कोई देख न सका। सिवाय उस अदृश्य शक्ति के राजसभा में अनन्या की स्वीकृति के बाद जैसे पूरा वैशाली नगर स्तब्ध रह गया। जिस कन्या को लोग राजमहल की सबसे कोमल कली मानते थे, वही अब एक भिखारी के साथ जीवन बिताने जा रही थी। यह बात किसी के भी गले नहीं उतर रही थी, परंतु राजाज्ञा के आगे किसी की न चली। राजा विक्रमादित्य ने विवाह की तिथि तुरंत निश्चित कर दी और आदेश दिया कि यह विवाह सादगी से, बिना किसी राजसी आडंबर के संपन्न होगा। उनके मन में यह दृढ़ निश्चय था कि इस निर्णय से वे अपने सामर्थ्य और सत्ता की सीमा को स्वयं सिद्ध करेंगे। रानी विभा का हृदय इस निर्णय से विदीर्ण हो उठा। उन्होंने अनन्या को अपने कक्ष में बुलाया और उसे सीने से लगाकर बहुत देर तक रोती रहीं। उनके शब्द आंसुओं में डूबे थे। बेटी, मां होने के नाते मैं तुम्हें इस पीड़ा से बचा नहीं सकी। अनन्या ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मां, जहां प्रभु की इच्छा होती है वहां दुख भी प्रसाद बन जाता है। उसकी आंखों में भय नहीं था, केवल विश्वास था, मानो वह किसी अदृश्य शक्ति के सहारे खड़ी हो। पंडित रमेश ने विवाह की विधि की तैयारी करते हुए अनेक बार राजा को समझाने का प्रयास किया, पर हर बार राजा का उत्तर कठोर और अभिमानी रहा। वे बार बार कहते, यह मेरा राज्य है, मेरी संतान है और मेरा निर्णय है। पंडित रमेश मन ही मन समझ चुके थे कि यह विवाह केवल कन्या की परीक्षा नहीं, बल्कि स्वयं राजा के अहंकार की अग्नि परीक्षा है। उन्होंने हनुमान जी से मौन प्रार्थना की कि इस लीला का अंत कल्याणकारी हो। उधर वह भिखारी विवाह की तैयारियों से बिल्कुल उदासीन दिखाई देता था। न उसने किसी वस्त्र की मांग की, न किसी सुविधा की। वह प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर जाता, चुपचाप बैठता और लंबी सांस लेकर आकाश की ओर देखता। कई बार लोग उसे देखते तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता मानो उसके चारों ओर अदृश्य सुरक्षा का घेरा हो, किंतु कोई कुछ समझ नहीं पाता। विवाह का दिन निकट आते ही नगर की स्त्रियां गुप्त रूप से अनन्या के लिए प्रार्थनाएं करने लगीं। किसी ने लाल चुनरी चढ़ाई, किसी ने सिंदूर, तो किसी ने मंगलवार का व्रत रखा। मंदिरों में घंटियां अधिक देर तक बजने लगीं। वैशाली का हर हृदय यह जानता था कि यह विवाह साधारण नहीं, बल्कि किसी बड़े परिवर्तन की भूमिका है। और जब विवाह की पूर्व संध्या आई, उसी रात अनन्या ने अंतिम बार राजमहल के आंगन में खड़े होकर हनुमान जी की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे संकट मोचन, अब मेरा जीवन आपके हाथों में है। उसी क्षण दूर मंदिर की दिशा से एक मंद सी वायु चली। दीपक की लौ स्थिर होकर तेज हुई। विवाह का दिन आते ही वैशाली नगर पर जैसे एक गहरी उदासी छा गई। राजमहल के प्रांगण में न तो शहनाइयों की मधुर ध्वनि थी और न ही उत्सव का उल्लास। केवल विधि निभाने के लिए कुछ दीप जलाए गए थे। राजा विक्रमादित्य ने स्पष्ट आदेश दिया था कि इस विवाह में किसी प्रकार का वैभव या प्रदर्शन न हो। यह निर्णय उनके मन में छिपे अहंकार का प्रतीक था। वे दिखाना चाहते थे कि उनकी इच्छा के आगे न परंपरा मायने रखती है, न ही लोगों की भावना। पंडित रमेश ने भारी मन से विवाह की विधि आरंभ की। मंत्रोच्चारण करते समय उनका कंठ कई बार भर आया। रानी विभा अनन्या के पास बैठी थीं, पर उनकी आंखें लगातार अश्रुओं से भीगती जा रही थीं। अनन्या लाल वस्त्रों में सजी अवश्य थी, पर उसका श्रृंगार सादगी से भरा था। उसके मुख पर न कोई शिकायत थी, न भय, केवल शांत समर्पण था। वह जानती थी कि यह विवाह किसी मनुष्य से नहीं,
बल्कि प्रभु की इच्छा से जुड़ा है, भिखारी वर के रूप में उपस्थित हुआ। उसके वस्त्र वहीं पुराने थे, पर आज उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, जिसे देखकर कुछ क्षण के लिए सभी विस्मित रह गए। उसने न तो धन मांगा न सम्मान। जब कन्यादान का समय आया, राजा विक्रमादित्य ने भारी स्वर में कहा, आज मैं अपनी पुत्री का दान नहीं, अपने निर्णय का प्रमाण दे रहा हूं। ये शब्द सुनकर रानी विभा फूट फूट कर रो पड़ी। पंडित रमेश के हाथ कांप गए, पर अनन्या ने अपने पिता के चरण छुए और शांत स्वर में बोली, पिताजी, आपने जो दिया है, मैं उसे प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करती हूं। विवाह पूर्ण होते ही राजा ने तुरंत आदेश दिया कि अनन्या और उसका पति राजमहल छोड़ दें। न विदाई की तैयारी हुई, न किसी ने आशीर्वाद देने का साहस किया। रानी विभा ने अपनी बेटी को गले लगाकर केवल इतना कहा, बेटी, जहां रहो, धर्म को मत छोड़ना। अनन्या ने मां के आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, मां, जहां हनुमान जी हैं, वहां मैं सुरक्षित हूं। भिखारी अनन्या का हाथ थामे राजमहल से बाहर चला गया। नगर की गलियों से गुजरते समय लोग चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। किसी की आंखों में करुणा थी, किसी की आंखों में क्रोध, तो किसी की आंखों में ईश्वर से प्रार्थना। पर राजा विक्रमादित्य यह दृश्य महल की ऊंची छत से देखते हुए भी निर्विकार खड़े रहे। उनके हृदय में यह विश्वास था कि उन्होंने अपने सामर्थ्य का परिचय दे दिया है। उसी शाम जब अनन्या और भिखारी नगर की सबसे गरीब बस्ती की ओर बढ़े, आकाश में बादल घिर आए। एक क्षण के लिए तेज हवा चली, मानो किसी ने नगर को चेतावनी दी हो। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं, पर राजा ने इसे संयोग समझकर अनदेखा कर दिया। वह नहीं जानते थे कि यह विदाई केवल एक पुत्री की नहीं थी, बल्कि उनके अहंकार के अंत की शुरुआत थी। राजमहल से विदा होने के बाद अनन्या और उसका पति नगर की उस बस्ती की ओर बढ़े, जहां मिट्टी के टूटे फूटे घर, तंग गलियां और भूख से झुके चेहरे बसे हुए थे। अनन्या ने कभी अपने जीवन में ऐसा दृश्य नहीं देखा था, पर उसके मन में न घृणा थी, न भय, केवल करुणा थी। वह समझ गई थी कि अब उसका जीवन वैभव नहीं, सेवा और धैर्य से आगे बढ़ेगा। भिखारी ने बिना कुछ कहे एक झोंपड़ी की ओर इशारा किया, जो टूटी दीवारों और टपकती छत के बीच खड़ी थी। वहीं अब उनका घर था। पहली ही रात अनन्या के लिए कठिन सिद्ध हुई। न मुलायम शैया थी, न दीपक जलाने को तेल। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और भीतर भूख से पेट में पीड़ा उठ रही थी। फिर भी अनन्या ने मन ही मन हनुमान जी का स्मरण किया और अपनी चुनरी के पल्लू से छोटा सा दीप जलाकर बैठ गई। उसने हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ किया। जैसे जैसे उसके स्वर गूंजते गए, उसके हृदय का भय शांत होने लगा। भिखारी यह सब चुपचाप देख रहा था। उसके चेहरे पर क्षण भर के लिए संतोष की मुस्कान आई, पर अगले ही पल वह फिर साधारण बन गया। उसने बाहर जाकर किसी से थोड़ा सा सूखा अन्न मांगा और लौटकर अनन्या के सामने रख दिया। वह अन्न दोनों के लिए पर्याप्त नहीं था, पर अनन्या ने बिना हिचक अपने हिस्से का भोजन उसे दे दिया और स्वयं केवल जल पीकर संतोष कर लिया। यही उसका पहला त्याग था। अगली सुबह बस्ती के लोग यह जानकर आश्चर्य में पड़ गए कि राजा की बेटी अब उनके बीच रहती है। कुछ ने सहानुभूति दिखाई, कुछ ने संदेह और कुछ ने ईर्ष्या भी की, पर अनन्या ने सबको सम्मान दिया। वह पास की झोपड़ियों में जाकर बीमारों की सेवा करने लगी, बच्चों को भजन सिखाने लगी और हर मंगलवार उन्हें हनुमान जी की कथा सुनाने लगी। धीरे धीरे बस्ती में उसके प्रति आदर भाव जन्म लेने लगा। एक मंगलवार की संध्या जब अनन्या मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी, तभी भिखारी ने उससे कहा, अगर सचमुच भक्ति में शक्ति है तो यह दरिद्रता तुझे तोड़ नहीं पाएगी। अनन्या ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां प्रभु हैं वहां दरिद्रता भी परीक्षा बन जाती है। उसी क्षण आकाश में बादल गरजे, पर वर्षा नहीं हुई। मंदिर के दीपक बिना हवा के डगमगाने लगे। अनन्या को ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके धैर्य को परख रही हो। उसने और दृढ़ होकर हनुमान जी का नाम लिया। दूर कहीं उसी समय राजमहल में बैठे राजा विक्रमादित्य अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहे थे, मानो उनके अहंकार को कहीं से पहली चोट लग चुकी हो। अनन्या के राजमहल से विदा होने के कुछ ही दिनों बाद वैशाली नगर में अदृश्य परिवर्तन दिखाई देने लगा। जो नगर अब तक समृद्धि और शांति का प्रतीक था, वहां अचानक छोटे छोटे संकट उभरने लगे।
बाजारों में व्यापार मंद पड़ने लगा, अन्न के भंडारों में अनजाने में कमी दिखने लगी और कई दिनों से मंदिरों में दीपक अपने आप बुझने लगे। लोगों ने इसे संयोग समझकर टाल दिया, पर पंडित रमेश के मन में गहरी शंका जन्म लेने लगी। वे समझ गए थे कि यह सब किसी साधारण कारण से नहीं हो रहा। राजा विक्रमादित्य भी अब पहले जैसे निश्चिंत नहीं रहे। रातों में उन्हें नींद नहीं आती थी। कई बार उन्हें ऐसा प्रतीत होता मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें लगातार देख रही हो। मंगलवार की पूजा में भी अब उनका मन स्थिर नहीं रहता था। वे हनुमान जी के समक्ष खड़े तो होते, पर मन में वही अहंकार का भाव उठता कि यह सब उनकी ही शक्ति का परिणाम है। पूजा के बाद भी उनके हृदय की बेचैनी कम न होती। इसी बीच गरीब बस्ती में अनन्या की उपस्थिति से एक अलग ही परिवर्तन दिखाई देने लगा। जहां पहले निराशा थी, वहां अब भक्ति और आशा का संचार होने लगा। लोग मंगलवार को मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। बीमारों के चेहरे पर संतोष दिखने लगा और बच्चों की आंखों में नई चमक आने लगी। यह सब देखकर भिखारी मौन रहता, पर उसकी दृष्टि में गर्व और करुणा दोनों झलकते। एक संध्या पंडित रमेश ने राजा से साहसपूर्वक कहा, महाराज, राज्य में जो संकेत मिल रहे हैं वे शुभ नहीं हैं। धर्म से हटकर लिया गया निर्णय राज्य को संकट में डाल सकता है। राजा ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, पंडित जी, मेरे राज्य की नींव इतनी कमजोर नहीं कि किसी कन्या के विवाह से हिल जाए। पर उसी रात राजमहल के मंदिर में रखी हनुमान जी की मूर्ति के चरणों से सिंदूर स्वतः गिर पड़ा। यह दृश्य देखकर सेवक भयभीत हो गए। पंडित रमेश ने इसे स्पष्ट चेतावनी माना, पर राजा ने इसे भी मात्र संयोग कहकर टाल दिया। दूसरी ओर अनन्या ने भी उसी रात स्वप्न में एक दृश्य देखा। उसने देखा कि एक विशाल वानर रूपी आकृति पर्वत उठाए उसकी ओर आ रही है और कह रही है, धैर्य रखो पुत्री, अहंकार का भार स्वयं टूटेगा। नींद खुलते ही अनन्या ने हनुमान जी को नमन किया और मन में और अधिक दृढ़ विश्वास जाग उठा। इसी तरह एक ओर राज्य में अशुभ संकेत बढ़ रहे थे, तो दूसरी ओर गरीब बस्ती में भक्ति की शक्ति गहराती जा रही थी। और इन दोनों के बीच राजा विक्रमादित्य का अहंकार धीरे धीरे अपनी ही परीक्षा लिख रहा था। वैशाली नगर में अब अशुभ संकेत केवल आभास नहीं रहे, वे वास्तविक संकट का रूप लेने लगे थे। लगातार 3 दिनों तक वर्षा न होने से खेतों की मिट्टी सूखने लगी और नदी का जलस्तर भी घटने लगा। व्यापारी वर्ग में हड़कंप मच गया, क्योंकि बाजारों में अन्न की कीमतें बढ़ने लगीं। प्रजा पहली बार भयभीत होकर यह सोचने लगी कि कहीं यह सब राजा के किसी अनुचित निर्णय का परिणाम तो नहीं। पर राजमहल के भीतर राजा विक्रमादित्य अब भी स्वयं को अडिग और अजेय समझ रहे थे। राजसभा में मंत्रियों ने विनम्र स्वर में स्थिति बताई, पर राजा ने क्रोध में कहा, यह संकट मेरे आदेशों से नहीं, प्रकृति की चाल से आया है। राजा का मन डगमगाया तो राज्य टूटता है। उनकी वाणी में दृढ़ता थी, पर मन के भीतर एक अनजाना भय भी जन्म ले चुका था, जिसे वे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। उसी समय गरीब बस्ती में एक अलग ही दृश्य दिखाई देने लगा। वहां भी भोजन की कमी थी, पर अनन्या के धैर्य और सेवा ने लोगों के मन को बांध लिया था। एक दिन बस्ती में एक बालक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। न वैद्य था न औषधि। अनन्या ने उसे गोद में लिया, हनुमान जी का स्मरण किया और पूरी रात उसके पास बैठकर भजन गाती रही। भिखारी भी वहीं मौन भाव से बैठा रहा। भोर होते होते बालक की सांसें स्थिर हो गईं और उसका ज्वर उतर गया। यह देख बस्ती के लोग विस्मय से भर उठे। यह घटना शीघ्र ही पूरे नगर में फैल गई। लोगों ने कहना शुरू किया, राजा की बेटी ने भक्ति से चमत्कार कर दिया। पर राजमहल तक पहुंची यह बात राजा के अहंकार को और आहत कर गई। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, भक्ति का नाम लेकर कोई भी अंधविश्वास फैला सकता है। मंगलवार की संध्या को जब अनन्या मंदिर पहुंची, वहां का दृश्य बदला हुआ था। मंदिर का पुराना दीपक, जो कई दिनों से बुझा बुझा सा रहता था, आज अपने आप प्रज्वलित हो उठा। हवा शांत थी, फिर भी दीपक की लौ स्थिर और उज्जवल थी। अनन्या ने हाथ जोड़कर नमन किया। उसे लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ रखकर कह रही हो, सेवा ही सच्ची भक्ति है। उसी रात राजमहल में राजा विक्रमादित्य को भयानक स्वप्न आया।
उन्होंने देखा कि वैशाली का सिंहासन धीरे धीरे ढस रहा है और वे उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं, पर उनके हाथ से सब कुछ फिसलता जा रहा है। नींद खुलते ही उनके माथे पर पसीना था और हृदय में भय की लहर। वैशाली नगर पर छाया संकट अब छिपा नहीं रहा। कई दिनों तक वर्षा न होने से खेत सूख चुके थे और अनाज के भंडार तेजी से खाली होने लगे थे। राज्यसभा में मंत्रियों और वैद्यों ने मिलकर यह स्वीकार किया कि यदि शीघ्र समाधान न निकला तो नगर में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। भारी मन से राजा विक्रमादित्य ने अकाल की औपचारिक घोषणा कर दी। ये सुनते ही नगर में भय और निराशा की लहर दौड़ गई, क्योंकि वर्षों बाद वैशाली ऐसी विपत्ति का सामना कर रहा था। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि राजकोष के अन्न भंडारों को सुरक्षित रखा जाए और बिना विशेष अनुमति के किसी को अनाज न दिया जाए। उनका मानना था कि कठोरता से ही राज्य को बचाया जा सकता है। पंडित रमेश ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, संकट के समय दया ही सबसे बड़ा कवच होती है। पर राजा ने यह कहकर उनकी बात काट दी। दया से नहीं, अनुशासन से राज्य चलता है। उधर गरीब बस्ती में स्थिति और भी कठिन हो गई। कई घरों में चूल्हा जलना बंद हो गया था। भूख से बच्चों के चेहरे पीले पड़ने लगे। अनन्या के पास स्वयं के लिए भी पर्याप्त अन्न नहीं था, फिर भी वह जो थोड़ा बहुत मिलता उसे दूसरों में बांट देती। कई बार वह स्वयं उपवास में रहती, पर किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौट आती। भिखारी यह सब देखता और मौन रहता, पर उसकी आंखों में अब करुणा के साथ साथ एक गहरी चिंता भी झलकने लगी थी। एक मंगलवार को अनन्या ने मंदिर में जाकर विशेष प्रार्थना की। उसने हनुमान जी से कहा, प्रभु, अगर मेरी भूख से किसी का पेट भर सकता है तो मुझे और सहन शक्ति दीजिए। उसकी प्रार्थना के बाद मंदिर के बाहर अचानक कुछ यात्रियों का समूह पहुंचा, जिनके पास सूखा अन्न था। उन्होंने अनन्या के अनुरोध पर वह अन्न बस्ती में बांट दिया। लोगों ने इसे दैवी कृपा माना। यह घटना धीरे धीरे नगर के अन्य हिस्सों तक पहुंची। लोग कहने लगे कि जहां राजा का आदेश कठोर है, वहां राजा की बेटी की करुणा जीवन दे रही है। यह चर्चा जब राजमहल पहुंची तो राजा विक्रमादित्य का क्रोध और बढ़ गया। उन्हें लगा कि उनकी सत्ता को चुनौती दी जा रही है। उसी रात राजा ने पंडित रमेश से कहा, अगर मेरी पुत्री सचमुच धर्म का मार्ग दिखा रही है तो मैं स्वयं देखूंगा कि उसका धर्म इस अकाल को कैसे रोकता है। अकाल की घोषणा के बाद वैशाली नगर में अनुशासन के नाम पर कठोरता बढ़ा दी गई। राजकोष के अन्न भंडारों पर पहरा कड़ा कर दिया गया और नगर के बाहर से आने वाले यात्रियों पर भी निगरानी रखी जाने लगी। राजा विक्रमादित्य को यह समाचार लगातार मिल रहा था कि गरीब बस्ती में उनकी छोटी पुत्री अनन्या लोगों में अन्न बांट रही है। ये सुनकर उनके भीतर का अहंकार और अधिक भड़क उठा। उन्हें लगा कि यह सब उनके आदेशों की अवहेलना है और इससे प्रजा में उनके प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है। एक दिन राजा ने आदेश दिया कि अनन्या को राजमहल बुलाया जाए। सैनिक जब गरीब बस्ती पहुंचे तो अनन्या शांत भाव से उनके साथ चल पड़ी। भिखारी ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया, केवल इतना कहा, सत्य के मार्ग पर चलने वालों को किसी रक्षा की आवश्यकता नहीं होती। उसके शब्दों में अजीब सा आत्मविश्वास था, जिसे सैनिक भी समझ नहीं पाए। राजसभा में अनन्या को खड़ा देखकर राजा ने कठोर स्वर में कहा, तुम राजा झा के विरुद्ध अन्न बांटकर प्रजा को भड़का रही हो। क्या तुम्हें अपने पिता की आज्ञा का भय नहीं? अनन्या ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, भूखे को भोजन देना मुझे प्रभु की आज्ञा प्रतीत हुई। सभा में सन्नाटा छा गया। पंडित रमेश की आंखें भर आईं। राजा ने क्रोध में आदेश दिया कि अनन्या को उसी गरीब बस्ती में वापस भेज दिया जाए और भविष्य में उसे किसी प्रकार का अन्न न दिया जाए। यह निर्णय सुनकर रानी विभा व्याकुल हो उठी, पर राजा ने उनकी ओर देखा तक नहीं। अनन्या बिना किसी विरोध के लौट आई। रास्ते में लोगों ने उसे प्रणाम किया, पर वह सिर झुकाकर हनुमान जी का स्मरण करती रही। उस रात वह भूखी रही, पर फिर भी मंदिर जाकर दीप जलाया और प्रार्थना की। भिखारी ने उसके सामने अंतिम सूखी रोटी रखी और स्वयं जल पीकर संतोष कर लिया। यह उसका मौन त्याग था। उसी समय राजमहल में राजा विक्रमादित्य बेचैनी से टहल रहे थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उनकी हर परीक्षा का साक्षी बन रही हो।
अचानक मंदिर से घंटियों की तेज ध्वनि सुनाई दी, जबकि वहां कोई नहीं था। राजा का हृदय कांप उठा, पर उन्होंने स्वयं को संभाल लिया। उस रात भिखारी झोंपड़ी के बाहर आकाश की ओर देखकर धीरे से बोला, अब समय दूर नहीं जब अहंकार स्वयं अपने भार से टूटेगा। वैशाली नगर में अकाल अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। नदी का जलस्तर इतना गिर गया कि कई घाट सूख गए, खेतों में दरारें पड़ने लगीं और पशु पक्षी भी जल की खोज में नगर की ओर आने लगे। प्रजा का धैर्य टूटने लगा था। लोग अब खुलकर यह कहने लगे थे कि राजा विक्रमादित्य के किसी निर्णय ने देवताओं को अप्रसन्न कर दिया है। पर राजा यह स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वे इसे केवल समय की कठोर परीक्षा मानते रहे। राजसभा में राजा ने यज्ञ और बलि कराने का आदेश दिया, यह सोचकर कि बड़े अनुष्ठानों से देवता प्रसन्न हो जाएंगे। पंडित रमेश ने विनम्रता से कहा, महाराज, सेवा और विनय के बिना कोई यज्ञ फलदायी नहीं होता। पर राजा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उनके लिए अब यह संकट केवल अपनी शक्ति सिद्ध करने का अवसर बन चुका था। उधर गरीब बस्ती में अनन्या की स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। कई दिनों से उसने अन्न का एक कण भी नहीं खाया था। फिर भी वह प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर जाती, दीप जलाती और बस्ती के लोगों को धैर्य बंधाती। उसकी देह दुर्बल हो चली थी, पर उसकी आत्मा और भी दृढ़ होती जा रही थी। भिखारी उसे देखता और भीतर ही भीतर किसी गहरे निर्णय की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता। एक मंगलवार की दोपहर अनन्या मंदिर में बैठी थी कि अचानक उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी। भूख और कमजोरी के कारण वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। बस्ती के लोग घबरा गए और उसे झोंपड़ी में ले आए। भिखारी उसके पास बैठकर पहली बार गंभीर स्वर में बोला, अब तुम्हारी परीक्षा पूर्ण होने वाली है। उसने अनन्या के मस्तक पर हाथ रखा और हनुमान जी का नाम लिया। उसी क्षण राजमहल में भी एक अजीब घटना घटी। राजा विक्रमादित्य यज्ञशाला में बैठे थे कि अचानक अग्नि की ज्वाला शांत हो गई। मंत्रोच्चारण रुक गया। पंडित रमेश के मुख से शब्द निकल पड़े, महाराज, यह दैवी संकेत है। राजा का चेहरा पीला पड़ गया, पर उन्होंने फिर भी अहंकार नहीं छोड़ा। रात होते होते अनन्या को होश आया। उसने आंखें खोलते ही हनुमान जी का नाम लिया। बाहर आकाश में बादल घिर आए थे, पर अभी वर्षा नहीं हुई थी। यह मानो अंतिम चेतावनी थी। धैर्य और अहंकार के बीच अंतिम सीमा खींच चुकी थी। अनन्या के मूर्छित होने की घटना ने गरीब बस्ती को भीतर तक हिला दिया था। लोगों को पहली बार यह भय सताने लगा कि कहीं यह कन्या, जो सबके लिए सहारा बनी हुई थी, स्वयं ही इस कठोर परीक्षा में टूट न जाए। भिखारी चुपचाप झोंपड़ी के बाहर बैठा रहा। उसकी आंखों में अब वह सामान्य शांत भाव नहीं, बल्कि गहन गंभीरता थी, मानो समय की रेत उसकी मुट्ठी से फिसलने वाली हो। रात के सन्नाटे में उसने आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में हनुमान जी का नाम लिया। उसी रात भिखारी ने पहली बार अनन्या से कुछ ऐसा कहा जो साधारण नहीं था। उसने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, हर पीड़ा का एक उद्देश्य होता है। कुछ पीड़ाएं मनुष्य को तोड़ने नहीं, दूसरों को बचाने के लिए दी जाती है। अनन्या ने दुर्बल स्वर में उत्तर दिया, अगर मेरी पीड़ा से किसी का अहंकार टूटे और किसी का धर्म लौट आए तो यह सौभाग्य है। भिखारी ने यह सुनकर गहरी सांस ली। पहली बार उसके मुख पर करुणा और गर्व एक साथ झलका। उसने अनन्या के सामने एक छोटा सा लाल कपड़ा रखा जिसमें थोड़ा सा सिंदूर था। उसने कहा, इसे संभाल कर रखना, समय आने पर यही तुम्हारी रक्षा करेगा। अनन्या कुछ समझ नहीं पाई, पर उसने उसे श्रद्धा से रख लिया। उधर राजमहल में राजा विक्रमादित्य की बेचैनी अब असहनीय हो चुकी थी। उसी रात उन्होंने स्वप्न में देखा कि वे हनुमान जी के मंदिर के द्वार पर खड़े हैं, पर भीतर प्रवेश नहीं कर पा रहे। हर बार जब वे आगे बढ़ते, कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे धकेल देती। नींद खुलते ही उनके मन में भय और क्रोध दोनों उमड़ पड़े। उन्होंने इसे अपशकुन मानकर अगले दिन कठोर आदेश जारी कर दिया कि गरीब बस्ती के मंदिर में कोई भी सार्वजनिक पूजा न हो। पंडित रमेश ने यह आदेश सुनकर व्यथित होकर कहा, महाराज, यह अंतिम चेतावनी है। भक्ति को रोकना देवताओं को चुनौती देना है। पर राजा ने अहंकार में डूबे स्वर में उत्तर दिया, अगर देवता नाराज हैं तो मैं देखूंगा कि वे क्या कर सकते हैं। यह आदेश सुनते ही गरीब बस्ती में भय फैल गया। पर अनन्या ने दुर्बल होते हुए भी लोगों से कहा,
डरिए मत। जहां भक्ति सच्ची होती है वहां किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होती। मंगलवार की रात थी। आकाश में बादल घिर आए थे, हवा में अजीब सी कंपन थी और मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए हल्के हल्के बजने लगीं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें झोपड़ी के दरवाजे से छू रही थीं, भिखारी का स्वरूप अनन्या के लिए पहली बार असाधारण रूप में प्रकट हुआ। फटे वस्त्रों और साधारण चाल के पीछे छिपा वह व्यक्ति केवल साधारण मनुष्य नहीं था। उसकी आंखों में गहन, तेज और दिव्यता झलक रही थी। वह धीमे धीमे खड़ा हुआ और अनन्या की ओर देखते हुए बोला, अब समय आ गया है जब तुम्हारी भक्ति और धैर्य की परीक्षा सभी के सामने प्रकट होगी। मैं वह साधारण भिखारी नहीं जो तुमने देखा, मैं तुम्हारे मार्गदर्शक और रक्षा करने वाला हूं। अनन्या ने भयभीत होकर पीछे हटने की बजाय हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि यह लीला है तो मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। भिखारी ने हल्का सा सिर हिलाया और उसके हाथ में रखा लाल कपड़ा दिखाई दिया। उसने कहा, इसमें मेरी शक्ति का अंश है, इसे कभी न खोना। जब संकट गहरा होगा तब यही तुम्हें बचाएगा। उधर वैशाली नगर में राजा विक्रमादित्य के अहंकार को अब और सहन नहीं किया जा सकता था। अकाल और विपत्ति ने उनकी सारी शक्ति चुनौती दे दी थी। किसान और व्यापारी उनके पास आए और विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की कि भोजन और अन्न की व्यवस्था की जाए, पर राजा ने कठोर स्वर में कहा, राज्य की सुरक्षा केवल अनुशासन और मेरी शक्ति से होती है, दया और करुणा से नहीं। इस उत्तर ने प्रजा को और अधिक डराया और नगर की गलियों में असंतोष और भय फैल गया। अगले ही मंगलवार को अनन्या ने बस्ती के सभी बच्चों और वृद्धों को मंदिर बुलाया। उसने उन्हें समझाया कि संकट की घड़ी में धैर्य और भक्ति ही सबसे बड़ा कवच है। भिखारी उसके साथ खड़ा रहा, पर अब उसका सामान्य रूप धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी पीठ पर हल्की रोशनी और उसकी दृष्टि में दिव्यता झलकने लगी। कुछ लोग जो पास खड़े थे, उन्होंने क्षण भर के लिए उसे वानर के रूप में देखा, मानो वह स्वयं हनुमान जी का अवतार हो। यहीं से हनुमान जी की लीला प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होने लगी। बस्ती में अन्न की कमी के बावजूद अनन्या ने जो छोटा सा अन्न बांटा, वह किसी चमत्कारिक तरीके से सभी को संतोष देने लगा। लोग कहते रहे, जहां भक्ति है वहां आश्चर्य ही आश्चर्य है। राजमहल में राजा विक्रमादित्य यह देख रहे थे कि उनका आदेश बेअसर हो रहा है। उनका अहंकार और क्रोध बढ़ रहा था, पर भीतर ही भीतर वे यह समझने लगे थे कि यह सब सिर्फ उनकी शक्ति से नहीं, बल्कि किसी दिव्य शक्ति से नियंत्रित है। वैशाली नगर में अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी। अकाल और विपत्ति ने राजा विक्रमादित्य की शक्ति की परीक्षा ली। राजसभा में बैठे मंत्री और वैद्य बार बार यह सुझाव देने लगे कि प्रजा के लिए दया और सहायता की व्यवस्था की जाए, पर राजा अब भी अपने अहंकार में डूबा हुआ था। वह सोचता था कि उसकी शक्ति अजेय है और संकट केवल उसके आदेश की अवहेलना का परिणाम है। उसी समय बस्ती में अनन्या की भक्ति और सेवा ने चमत्कार का रूप लेना शुरू कर दिया। भूख और अकाल के बावजूद अनन्या और भिखारी के मार्गदर्शन में बस्ती के लोगों को पर्याप्त अन्न मिल रहा था। लोगों ने देखा कि जो थोड़ी सी मात्रा में अनन्या बांटती, वह किसी अदृश्य शक्ति से हर घर में संतोष और सुख पहुंचा देती। यह देखकर नगर के अन्य हिस्सों में भी चर्चा फैल गई। राजा की बेटी की भक्ति ने विपत्ति को हराया। भिखारी का स्वरूप अब पूर्ण रूप से प्रकट होने लगा। उसकी पीठ पर हल्की रोशनी और आंखों में दिव्यता स्पष्ट दिखाई देने लगी। कुछ लोग उसे वानर रूपी देवता के रूप में देखने लगे। अनन्या ने भिखारी का हाथ पकड़कर कहा, प्रभु, यदि यह सब आपकी लीला है तो हमें इसे समझने और निभाने की शक्ति दें। भिखारी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, मानो कह रहा हो, अब तुम्हारा मार्ग सुरक्षित है, पर परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। राजमहल में राजा विक्रमादित्य यह सब सुन रहे थे और भीतर ही भीतर भयभीत हो उठे। उनका अहंकार पहली बार सचमुच हिलने लगा। उन्होंने आदेश दिया कि बस्ती में भेजे गए अन्न और सहायता को रोका जाए, परंतु जो अन्न अनन्या बांट रही थी, वह किसी तरह से खत्म नहीं हो रहा था। यही उसकी पहली हार थी। अहंकार के सामने भक्ति और धर्म की शक्ति ने विजय प्राप्त कर ली थी। राजा का हृदय क्रोध और भय दोनों से जल रहा था। उन्होंने पंडित रमेश से कहा, यदि यह चमत्कार सच है
तो मुझे इसका कारण बताओ। क्या मेरी शक्ति इतनी नहीं कि इसे रोका जा सके? पंडित ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह केवल आपकी शक्ति की परीक्षा नहीं, बल्कि अहंकार और भक्ति का संघर्ष है। जहां भक्ति होती है वहां अहंकार टूटता है। यही वह क्षण था जब राजा विक्रमादित्य ने पहली बार महसूस किया कि उनकी अहंकार पूर्ण सोच, जो उन्हें अजेय बनाती थी, अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। राजा विक्रमादित्य की मन स्थिति अब पूरी तरह अस्थिर हो चुकी थी। राजमहल में अकेले बैठे वह सोच रहे थे कि उनका अहंकार किस हद तक उन्हें अंधेरे में ले गया। नगर में अकाल और विपत्ति की स्थिति स्पष्ट थी, पर दूसरी ओर गरीब बस्ती में अनन्या और भिखारी के मार्गदर्शन में लोग आशा और संतोष पा रहे थे। यह विरोधाभास राजा के हृदय में धीरे धीरे पहली आत्मचिंतन की लहर पैदा कर रहा था। उधर अनन्या ने सुबह उठकर मंदिर में दीप जलाया और बस्ती के सभी बच्चों और वृद्धों के साथ भजन किया। भिखारी उसके पास खड़ा था, पर अब उसका स्वरूप पूर्ण रूप से दिव्य प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखों में उज्ज्वल तेज और उसके चारों ओर अदृश्य सुरक्षा का आवरण था। अनन्या ने देखा कि जो अन्न और जल वह बांटती है, वह किसी अद्भुत तरीके से हर घर में पर्याप्त मात्रा में पहुंच रहा है। लोगों का मन अब डर और निराशा से बदलकर भक्ति और विश्वास में परिवर्तित हो गया था। राजमहल में राजा ने देखा कि नगर के लोग धीरे धीरे बस्ती में आकर मदद कर रहे हैं, परंतु फिर भी संकट पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। पंडित रमेश ने सावधानीपूर्वक कहा, महाराज, अब समय है कि आप अपने अहंकार को छोड़कर धर्म और भक्ति की शक्ति को समझें। अनन्या की भक्ति ने नगर में जीवन और आशा बहाल कर दी है। यदि आप अभी भी विरोध करेंगे तो यह संकट और बढ़ सकता है। राजा ने गहरी सांस ली और पहली बार स्वयं से कहा, क्या मेरी शक्ति और अहंकार वास्तव में मेरे लिए सर्वोच्च हैं, या धर्म और भक्ति में ही सच्ची शक्ति है? इस आत्मचिंतन के साथ ही राजा का हृदय धीरे धीरे नरम होने लगा। वहीं भिखारी ने अनन्या को देखा और मुस्कुराया, मानो कह रहा हो, अब तुमने सत्य मार्ग अपनाया, भक्ति की शक्ति तुम्हारे साथ है, पर अंतिम परीक्षा अभी शेष है। बस्ती में लोगों के चेहरों पर पहली बार निर्भीक मुस्कान उभर आई। भजन, दीप और अन्न का वितरण अब केवल अनन्या का कार्य नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की भक्ति और सेवा का प्रतीक बन चुका था। नगर में हर घर में उम्मीद की किरण फैलने लगी और इस प्रकार राजा विक्रमादित्य का पहला अहंकार टूट गया। नगर में आशा का संचार हुआ। राजा विक्रमादित्य अब अकेले अपने राजमहल में बैठे थे और पहली बार उन्होंने गहराई से अपने कर्मों और अहंकार पर विचार किया। नगर में अकाल और विपत्ति का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा था और उन्हें समझ आया कि केवल शक्ति और आदेश देना किसी संकट को हल नहीं कर सकता। पंडित रमेश के शब्द बार बार उनके कानों में गूंज रहे थे, जहां भक्ति होती है वहां संकट का प्रभाव कम हो जाता है। राजा ने अपने हृदय में पहली बार यह महसूस किया कि अनन्या की भक्ति और सेवा ही नगर की वास्तविक सुरक्षा है। उधर बस्ती में अनन्या और भिखारी ने अगले चमत्कार का बीज बोना शुरू कर दिया। नगरवासियों की मदद से अनन्या ने छोटा सा आम के बगीचे में पेड़ लगाने का कार्य आरंभ किया। उसने प्रत्येक बीज को ध्यान और भक्ति के साथ जमीन में रखा। भिखारी उसके पास खड़ा था और उसकी आंखों में दिव्यता धीरे धीरे प्रकट हो रही थी। जैसे ही अनन्या बीज रोपती, हल्की हवा चलती और मिट्टी में जीवन का संचार होने लगता। कुछ ही दिनों में बगीचे में पौधे हरे और ताजगी से भर गए। ये देखकर बस्ती के लोग दंग रह गए। अन्न और पेड़ दोनों जीवन का प्रतीक बन गए थे। अगली सुबह अनन्या ने भिक्षुकों और बच्चों को साथ लेकर मंदिर की ओर बढ़ी। भिखारी भी उसके साथ था। मंदिर के बाहर उपस्थित लोग यह देखकर चकित थे कि भूखे और पीड़ित लोग खुश और उत्साहित लग रहे थे। दीपक बिना किसी तेल के स्थिर जल रहे थे और घंटियां स्वतः बज रही थीं। यह स्पष्ट था कि हनुमान जी की लीला अब केवल संकेत नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष चमत्कार का रूप ले रही थी। राजमहल में राजा विक्रमादित्य को यह दृश्य सुनाई पड़ा कि नगर की बस्ती में जीवन लौट आया है। उनके हृदय में पहली बार भय के साथ साथ अंतर्निहित श्रद्धा और करुणा भी जागने लगी। उन्होंने स्वयं को समझाया, शक्ति केवल आदेश और नियंत्रण में नहीं, सेवा और भक्ति में है। भिखारी ने अनन्या को धीरे से कहा, अब तुम्हारे धैर्य और भक्ति ने नगर को बचा लिया है।
पर अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। तुम्हारी परीक्षा और नगर का स्थायी कल्याण हनुमान जी की इच्छा से ही होगा। और इस तरह नगर में संकट का क्रम धीरे धीरे कम होने लगा। अनन्या की भक्ति उज्जवल हुई। वैशाली नगर में अब परिस्थितियां धीरे धीरे सुधरने लगी थीं। नदी में पानी का स्तर बढ़ने लगा, खेतों में हरियाली लौट आई और बाजारों में अन्न की कीमतें सामान्य होने लगीं। नगरवासी अब पहले की तरह भयभीत नहीं थे, बल्कि उनकी आंखों में आशा और विश्वास चमकने लगा। यह परिवर्तन केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं, बल्कि अनन्या की भक्ति और भिखारी के मार्गदर्शन से आया था। बस्ती में लोग अनन्या की सेवा और करुणा देखकर प्रेरित हो गए और स्वयं भी जरूरतमंदों की मदद करने लगे। राजमहल में राजा विक्रमादित्य की मनःस्थिति अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उन्होंने पहली बार यह महसूस किया कि उनका अहंकार नगर और प्रजा के लिए संकट का कारण बन सकता है। पंडित रमेश ने उन्हें स्मरण कराया, महाराज, सच्ची शक्ति केवल आदेश देने में नहीं, बल्कि सेवा और धर्म में निहित होती है। राजा ने मन ही मन यह संकल्प लिया कि अब वे अपने अहंकार को छोड़कर धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। उधर भिखारी ने अनन्या को पूर्ण रूप से अपना रहस्योद्घाटन किया। उसने दिव्यता का स्वरूप पूर्णतः प्रकट किया। उसकी पीठ पर सुनहरी रोशनी, आंखों में तेजस्वी प्रभा और वानर जैसी शक्ति उसके पूरे रूप में झलक रही थी। उसने अनन्या से कहा, अब नगर सुरक्षित है। तुम्हारे धैर्य और भक्ति ने विपत्ति को हराया, पर याद रखना, यह केवल शुरुआत है। धर्म और भक्ति का मार्ग हमेशा कठिनाई के साथ आता है। मैं अब तुम्हारा मार्गदर्शक बनकर हनुमान जी की शक्ति तुम्हारे साथ रखता हूं।